हेलो नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एजी एकेडमी रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज हम इसमें थ्योरी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, टेक्निकल हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक शुद्ध प्रणकीय परिपथ में शक्ति गुणक निम्न में से किन दो घटकों का अनुपात है? प्रतिरोध या प्रतिबाधा। ऑप्शन बी है प्रतिरोध या चालकता। ऑप्शन सी है प्रतिरोध प्रतिघात या ऑप्शन डी है प्रतिबाधा या प्रतिघात। आपका टेक्निकल हेल्पर का जो पेपर है वो 20 से 26 तक है और इसके एडमिट कार्ड आ भी चुके हैं, आप देख सकते हो दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा सी, प्रतिरोध या प्रतिघात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एसी का फॉर्म फैक्टर सदैव पीक फैक्टर से होता है। ऑप्शन ए कम, बी अधिक, सी बराबर या डी उपरोक्त में से नहीं। फॉर्म फैक्टर सदैव पीक फैक्टर से क्या होता है? कम होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 0.2 हेनरी की कॉइल को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ने पर उसके प्रतिघात का मान होगा 82.8 ओम, 44 ओम या 1100 ओम या डी ऑप्शन है 1 ओम। इसका राइट आंसर होगा 82.8 ओम। एक 3 फेज मोटर चलते समय अत्यधिक गर्म होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? उच्च वोल्टेज, जला फ्यूज, कम वोल्टेज या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम वोल्टेज के कारण नहीं है। मोटरों में प्रयुक्त स्टार्टिंग कैपेसिटर किस प्रकार के होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, सिरेमिक, ऑप्शन सी है पेपर या डी इनमें से कोई नहीं। सी आंसर हो जाएगा पेपर। म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल जुड़ी होती है, विद्युतीय रूप से, चुंबकीय रूप से या दोनों प्रकार से या किसी से भी नहीं। ऑप्शन बी चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई होती है। 4 लैंप प्रत्येक 100 वाट 200 वोल्ट के 200 वोल्ट सप्लाई पर पैरेलल में लगे हैं। इन लैंपों द्वारा किया जाने वाला करंट होगा। ऑप्शन ए है 0.5 एम्पियर, बी है 2 एम्पियर, सी है 0.125 एम्पियर या डी है 1 एम्पियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2 एम्पियर। ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता की शर्त है कॉपर लॉस आयरन लॉस से आधे हों, कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हों, कॉपर लॉस शून्य हो या निम्न में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हों। यदि चुंबकीय और विद्युतीय परिपथों की तुलना की जाए तो चुंबकीय फ्लक्स की तुलना कर सकते हैं। ऑप्शन ए वोल्टता से, बी प्रतिरोध से, सी चालकता से या डी धारा से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा धारा से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा बीच की अंगुली दर्शाएगी। ऑप्शन बी पहली अंगुली दर्शाएगी, ऑप्शन सी अंगूठा दर्शाएगा या डी अंगुलियों से बनी मुट्ठी दर्शाएगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा कौन दर्शाएगा? तो अंगूठा दर्शाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। नमी वाले स्थानों पर किस प्रकार की वायरिंग को प्राथमिकता प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए क्लिट, बी केसिंग कैपिंग, सी कंड्यूट या डी बेटन।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, कंड्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी RL श्रेणी परिपथ में वोल्टेज व फ्रीक्वेंसी में कमी होने पर परिपथ की प्रतिबाधा ऑप्शन ए बढ़ती है, बी घटती है, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता या डी शून्य हो जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा दोस्तों, घटती है। नेक्स्ट देखते हैं। एक फ्यूज परिपथ में सदैव जोड़ा जाता है श्रेणी में, एक फ्यूज परिपथ सदैव जोड़ा जाता है श्रेणी में, समांतर में, दोनों में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका आंसर होगा श्रेणी में जोड़ा जाता है। एक 5 ओम प्रतिरोध वाली तार को खींचकर दुगुना लंबा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध होगा 40 ओम, 10 ओम, 15 ओम या 20 ओम। तो ऑप्शन ए होगा 40 ओम। कोई दुगना अगर बोल दिया 5 ओम का और दुगना कर दिया जाए तो आप 10 ओम मत करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक परिपथ में प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर का, कैपेसिटर का, मोटर का या चौक का? प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो चौक का प्रयोग किया जाता है। एक अर्ध चार्ज लेड एसिड सेल के आधात्विक घनत्व का मान होता है 1.28 या 122 या 1.15। 122। एसी की फ्रीक्वेंसी निम्न में से किसके विलोमानुपाती होती है? ऑप्शन ए है घूर्णन गति के, बी है पोलों की, सी है संख्या के समय की या डी सभी के। तो संख्या के समय के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन के प्रचालन के लिए 5000 RPM आवश्यक है। आप किस प्रकार की मोटर का प्रयोग करोगे? कैपेसिटर, स्टार्ट, शेडेड पोल, यूनिवर्सल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके ऑप्शन ही 3 दिए गए हैं। ऑप्शन सी दे रखा है, 3 दिए गए हैं। शेडेड पोल, यूनिवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पूरी तरह चार्ज लेड एसिड बैटरी को चार्ज घोषित करने के लिए क्या नापेंगे? वोल्टेज, बुलबुले निकल रहे हों या स्पेसिफिक ग्रेविटी या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो उपरोक्त में से कोई भी नाप सकते हैं, वोल्टेज या बुलबुले निकल रहे हों या स्पेसिफिक ग्रेविटी। दो समान चालकों की कंडक्टर की लंबाई समान है किंतु व्यास दूसरे से 2 गुना है। यदि मोटे कंडक्टर का रेजिस्टेंस 20 ओम हो तो दूसरे का होगा। ऑप्शन ए 30 ओम, बी 20 ओम या 40 ओम या 80 ओम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 80 ओम। एक अल्टरनेटर की स्पीड बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑप्शन ए बढ़ेगी, बी घटेगी, सी समान रहती है या डी परिवर्तित होती रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बढ़ेगी। अल्टरनेटर की अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। जब रोटर शिथिल होता है तो एक डीसी मोटर में बैक ईएमएफ होता है 100%, 50% या 10% या 63.3%। तो इसका राइट आंसर होगा 10%। इलेक्टेंस का विपरीत क्या है? सस्पेंटेंस, परमिटिविटी, इलेक्टिविटी या परमियंस। तो इसका राइट आंसर होगा परमियंस। निम्न में से कौन सा एक ड्राई स्टोरेज सेल है? वोल्टेइक, डैनियल, कार्बन, जिंक सेल। इसका राइट आंसर होगा कार्बन। एक हीटर में प्रयुक्त नाइक्रोम तार का प्रतिरोध 1 ओम मीटर है। यदि इसकी रेटिंग 1000 वाट 200 वोल्ट हो तो इसकी लंबाई होगी। ऑप्शन ए 10 मीटर,
ऑप्शन बी 20 मीटर, ऑप्शन सी 40 मीटर, ऑप्शन डी 80 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 40 मीटर। एक कैपेसिटर की प्लेटों का चार्ज ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन ए Q बराबर V इंटू आई, ऑप्शन बी Q बराबर V इंटू सी, ऑप्शन सी Q बराबर I इंटू सी, या ऑप्शन डी बराबर R इंटू आई, यानी Q बराबर R इंटू आई। तो इसका राइट आंसर होगा बी Q बराबर V इंटू सी। डीसी वोल्टेज के उचित मापन के लिए किस प्रकार का मापक यंत्र उचित है? ऑप्शन ए MC टाइप, MI टाइप, या इलेक्ट्रोडाइनेमिक टाइप, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा MC टाइप। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।